आपको बहुत अनुभव है, मगर प्रैक्टिकल जो अनुभव है उससे मैं काम करता हूँ। मेरे को जानकारी समझो 40-42 साल पहले थी, यानी मैं सदस्य नगर पालिका का था, तभी से मैं जानता हूँ। मेरे सामने एक लड़का रहता था सिकल सेल पेशेंट, उसको मैं डॉक्टर ढोड़किया बॉम्बे में, तभी मैं 40-42 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसको ले गया था बच्चे को डॉक्टर ढोड़किया के पास, अभी तो नहीं रहे वो। मेरे को पहला प्रश्न पूछा कि आप इसके कौन लगते हो, उन्हें जान लिया पेरेंट्स तो नहीं है। बाद में बोला कि बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है, आप इसको खिलाओ पिलाओ बहुत मजा कराओ। 4 महीने में वो बच्चा हमको छोड़कर चला गया। वहां से हमारे में संवेदना आई कि एक ऐसा बच्चा हमारे साथ में मुंबई लग गया और अच्छा नहीं कर पाया। 2 बच्ची, एक 7 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची थी, एक मेरे मित्र के वहां। मैं जब भी जाता तो मेरे गोद में आकर बैठ जाती थी। उसको मेरे सामने मैंने देखा, 3-4 दिन में टेम्परेचर आया और चली गई, वो बच्ची मेरे से छूट गई। एक 12 साल की बच्ची, एक ही बहन है दोनों, एक 4 साल की, एक 12 साल की, वो भी 3-4 दिन में हमको छोड़कर चली गई। उसमें से हमको समझ आई कि ये क्या है। जब मैं विधायक बना तभी से मैंने शुरुआत कुछ न कुछ कर दी। पीएम जो नरेंद्र मोदी जी है ना, मैं उसको 40 साल से जानता हूँ, 40 साल से। वो भी राजनीतिक में नहीं थे, मैं भी राजनीतिक में नहीं था, तभी से मैं जानता हूँ। मगर ज्यादा में ज्यादा मैंने, एक बार हमारे पास चिंतन शिविर होती थी मंत्रियों की, आईएएस, आईएएस सब अधिकारियों 3 दिन इकट्ठा होते थे और सारे गुजरात का कैसा विकास हो सब सोचते थे। तभी मैंने एक मुद्दा रखा कि ट्राइबल में एक अनुवांशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया, उसके बाद विचार करो तो पूरा सपोर्ट मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उसी दिन से प्राइम मिनिस्टर अभी बने, सीएम थे भी उसी ने, उसके मार्गदर्शन में हम आगे चल पड़े। ज्यादातर ब्लड की मैंने शुरुआत की ने, सिकल सेल के जो पेशेंट है उसमें कम % ब्लड होता है। ऐसे हम जनरल में पुरुष में देखो तो 11-12% होना चाहिए, महिला में 12 से 13-14% होना चाहिए, ये नेचुरली बात है। मगर ये जो पेशेंट है सिकल सेल के पेशेंट जो है उसमें कम ब्लड होता है, जैसे थैलेसीमिया में है उसी तरह है। बच्चे में कम ब्लड हो और हमारा जो बूंद है लहू का बूंद वो गोल आता है, और सिकल सेल वाला है ऐसा आता है। जब हड्डी में से अच्छा लहू जो पास होता है तो हड्डी में से पास होकर जब भी होता है तो अंडा जैसा आकार होकर निकल जाता है। मगर जो सिकल सेल के पेशेंट है ऐसा जो है ब्लड का रूप, वो जब भी निकलता है तो वहां फंस जाता है, संघर्ष होता है, वहां मृत हो जाता है और पर्स लहू की जगह पर्स हो जाता है और उसमें से ही हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। जहां फंस गया वो हड्डियां टेढ़ी हो गई। कभी कभी बच्चा बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। कभी कभी देखो ब्लड नहीं है, यानी पतला सा बच्चा दिखेगा, जिसके कंपैरिजन में देखो तो वो सफेद दिखेगा, एकदम शुक्लकरी दिखेगा। ऐसी सब उसके लक्षण है। उसमें 2 है, ट्रेट वाहक और डिसीज। ट्रेट है, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर अभी जो राज्य सरकार ने जो बताया, डॉक्टर रूबी ने जो बताया ना कि अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में जांच हो गई, लेटेस्ट में 26 तारीख का अंक बोलूं तो 1 करोड़
3 लाख से ज्यादा की जांच हो गई है और 1 लाख से 97,000 यानी 2,70,000 उसमें से ट्रेड निकले हैं, वाहक निकले हैं और डिसीज है ना, और डिसीज 28,148 जितने हैं, यानी 2 लाख से भी 2.25 लाख जितने हो गए। मैंने अभी यहाँ बताया भी कि ज्यादा कहाँ है, वो भी मैं आपको बताऊं तो ये रिंदोर से नजदीक बहुत से लोग हैं। बड़वानी में जो ट्रेड है 21,697 यानी 22,000 समझो, और डिसीज वाले जो है वो 3,662 है। दूसरा नंबर है वो अनूपपुर है, अनूपपुर में 18,975 यानी 19,000 है, और डिसीज वाले हैं 3,287। तीसरा नंबर है मंडला में है 23,985 यानी 24,000 समझो, और डिसीज वाले है करीब 2894 यानी 2900 है। चौथा नंबर जो है डिंडोरी है, डिंडोरी में 16,000 ट्रेड है और 2568 यानी 2600 जितने डिसीज वाले हैं। ऐसे में बताऊं तो सारा बताया ना कि 1,97,000 जितने डिसीज ट्रेड है और 28,148 जितने रोगी यानी सीधे उनको रोग है। मैं समझता हूँ ये पेशेंट, यहाँ भी मैंने बुलाया है कि सब बच्चे को कोई जो अनुभव भी बोले कि क्या क्या उसको दिक्कतें आती है। ये माँ बाप में होगा। मैंने जो दुर्घटना की बात बोलता है ना, पेरेंट्स है क्या, माँ बाप में है तो बच्चे में आने वाला है ही। मैंने ये भी देखा मध्य प्रदेश में आकर, दोनों ट्रेड है उसमें से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा होता है, ये भी मैंने देखा। रीवा में देखा, रायपुर में देखा। इसके लिए हमने राजभवन से एक डाक टिकट भी बनवाई है, जहां जब हमारा पत्र व्यवहार होगा तो वो डाक टिकट सिकल सेल वाली वो हम उससे पत्र व्यवहार करेंगे, यानी अवेयरनेस लाने के लिए हम ये भी एक प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ जो भी बताई बात, तो मैंने शुरुआत हमारे राजभवन से शुरुआत किया था। कभी होता है ना दान करना तो अपने ओर से शुरू करो, तो हमने राजभवन में पहले इसका कार्यक्रम रखा। माली जो है हमारे वहाँ 35 माली है, उसमें से हमने देखा तो 11 निकले, उसमें 9 जितने ट्रेड निकले और 2 डिसीज निकले। बाद में मैंने राजभवन में ही मुख्यमंत्री जी का शिवराज सिंह थे और सभी मंत्री को बुलाया, क्योंकि यहाँ जानकारी नहीं थी। वहां से बाद में प्रेजेंटेशन करके सबको वो बुलाया और राज्य सरकार ने, तभी शिवराज सिंह ने 10 करोड़ रुपया एक जबल अरी रायपुर से शुरुआत किया। आज हम 1,03,00,000 से ज्यादा आज जांच कर सके हैं हम। अभी मैं समझता हूँ 0 से 40 तक की ये बात है, अभी भी हमको आगे जाना है। मगर सब तुम्हारे जैसे लोग हैं, कर्मचारी है, भाई बहन है, वो सबको मिला है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेरे को जरूरत है एक समाज के अंग है, मैं राज्यपाल भूल जाता हूँ मगर मैं समाज का एक अंग हूँ, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाते निभाते आप सबका प्रयास के साथ मध्य प्रदेश को कैसे हम, प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है 2047 में हम एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं होने देंगे, ऐसे करके जो बात कही है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। बात में कर रहा था डिसीज की कि क्या क्या चिन्ह होते हैं। अभी मैं सिकल सेल के बच्चे हैं यहाँ, आपको भी पास कोई भी सिकल सेल का पेशेंट आए, एक तो पहले मैं डॉक्टरों को भी बताता हूँ कि कोई भी तुम्हारे पास ऐसा जब भी पेशेंट आए, और सामने से मैं आग्रह करूंगा ये चुने हुए सब लोग अपने अपने विस्तार में जाए
जो ट्राइबल एरिया है, जहां मालूम पड़े कि यह सिकल सेल है, तो कैसे उनको सुविधा मिले, कैसे जांच करे, उसका जल्दी में जल्दी करवाए। मगर जो बच्चे को सिकल सेल है, जो कोई भी डॉक्टर के पास जाए तो पहले बता दे कि मेरे को सिकल सेल है, क्योंकि सरकार ने कार्ड भी बांटे हैं। तो जिसको सिकल सेल है, जिसको ट्रेड है, वो जब भी कोई तकलीफ हो डॉक्टर के पास जाए तभी बता दे डॉक्टर को कि मेरे को सिकल सेल है, तो डॉक्टर को कैसे इलाज करना है वो उसको मालूम पड़े। मैं जो बच्चे सिकल सेल वाले हैं उसको मैं बताना चाहता हूं कि बेटा जो भी है जिंदगी में जीना है, तो कई ऐसी तकलीफों को दूर करना है तो हम थोड़ा व्यायाम करें, पानी ज्यादा पिए। दूसरी बात, तैलीय पदार्थ न खाए। इधर उधर जाओ तैलीय पदार्थ खा के आओ, ऐसा नहीं। और ज्यादातर ठंडे पानी से नहाओ मत। ठंडे से पानी से नहाने से भी ये दिक्कतें बढ़ती है, तैलीय पदार्थ खाने से भी ये बढ़ता है। तो 2-3 बात है, पानी ज्यादा पीना है, व्यायाम करना है, तैलीय पदार्थ नहीं खाना है। इतना सब हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अच्छी तरह जीने के लिए तैयार है, ये समझना जरूरी। दूसरी बात है, हम कहते हैं कि जब भी शादी करने का समय आता है, सभी माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा पैसे वाला बच्चा मिले। और माँ बाप को भी हम बोलते हैं कि भैया अभी तो 89 ब्लॉक जो पैसा एक्ट वाला है, सभी जगह ग्राम सभा में ठहराव करवाया है कि किसके घर भी शादी हो तो ग्राम सभा में ठहराव करो कि बच्चे 25 उम्र लायक है, शादी करना है। तो जिसको डिसीज है, दोनों को डिसीज है, तो शादी मत करे। बच्ची कितनी भी सुंदर हो, बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, मगर दोनों में शादी मत करो। ज्यादा जिंदगी नहीं रहेगी, पैसे की बात नहीं, स्वरूपता नहीं रहेगी। दोनों को ट्रेड हो तो भी शादी मत करो, क्योंकि यह अनुभव मेरे को ये भी है कि दोनों ट्रेड वाले वहां के, उसने भी शादी किया तो उसमें से बच्चा सिकल सेल डिसीज वाला हुआ। घर में 4 बच्चे हैं, पहले तो है ही, दूसरे को भी है, तीसरे को कभी कम हो सकता है, चौथे को नहीं भी हो सकता है। कुदरत की देन है। और ज्यादातर अनपढ़ लोग तो क्या करते हैं, सगर्भ अवस्था है तो डॉक्टर तो वहां जाते नहीं तो पहले से जो बता दिया, सगर्भा माता जब भी हॉस्पिटल आ जाए, यहाँ तो ऐसा भी हमको यादव जी ने बोला कि हम ऐसी सगर्भा माता है, उसके भी हम बच्चा भी बचाते हैं, माँ को भी बचाते हैं। ऐसे हॉस्पिटल सभी डॉक्टरों को, सभी कर्मचारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 35 जितने वहां आई, बच्चा लेकर गई, बहुत आशीर्वाद बहुत बड़ा है। इतने कह रहा हूं कि जब भी शादी का समय है तभी आसपास के घर में भी अपने को